हेलो स्टूडेंट्स, तो रिलायबल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। आज अपना एजेंडा रहेगा कि अपन एनसीईआरटी का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो उसमें जो भी एक्सरसाइज है उसके अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोग शायद अटक सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 के साथ, इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे अपन आ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 7.8 यूजिंग लिमिट ऑफ सम अपन को इवेल्युएट करना है। तो एक्सरसाइज 7.8 में पहले अपन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में अपन को इवेल्युएट करना है आई इक्वल टू इंटीग्रल। इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही इवेल्युएट करने हैं। अपन एक बार सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5 क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 dx दिया हुआ है, बरोबर। तो इस इंटीग्रल को अपन कैसे इवेल्युएट करेंगे? अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यूजिंग लिमिट ऑफ सम अगर अपन को करना है तो a टू b fx dx, इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो? b माइनस a टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां पे आएगा 1 बाय n और सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 f ऑफ a प्लस r इंटू अपने पास क्या आ जाएगा? h, जहां पे h की वैल्यू कितनी है बेटा? सबको पता है h की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n है, बरोबर है। अगर अपन को लिमिट ऑफ सम यूज करके इवेल्युएट करना है तो अपने पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन यूज करने वाले हैं। तो अपने पास a और b का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो अगर अपन वो 0 से 5 वाला इंटीग्रल लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5 fx dx, इसको अपन क्या लिखेंगे? b माइनस a, बरोबर। b का रोल 5 प्ले कर रहा है, a का रोल 0 प्ले कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा 1 बाय n, तो यही यहां पे n नीचे लिख लेते हैं अपन। सिग्मा r इक्वल टू 0, ऊपर आएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n माइनस 1 f ऑफ अपना fx फंक्शन क्या है? fx फंक्शन क्या है? x प्लस 1 है, ठीक है। a का रोल कौन प्ले कर रहा है? a का रोल 0 प्ले कर रहा है, तो 0 प्लस r टाइम्स h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बाय n। b माइनस ए करोगे तो b माइनस ए 5 आएगा, तो 5 बाय n, तो अपने पास क्या आएगा? 5r बाय n, बरोबर है। सिंपल सी बात है। और अपने लिए fx का रोल कौन प्ले कर रहा है? अपने लिए fx का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो x प्लस 1 प्ले कर रहा है। तो अब अगर अपन इसको इवेल्युएट करने जाए तो ये लिमिट कितना होगा? 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, नीचे यहां पे n आ जाएगा। अब देखो, r को 0 डालोगे, सबसे पहले r को 0 डालोगे तो f ऑफ 0 आएगा। f ऑफ 0 कितना आ जाएगा? इसमें x के बदले 0 डालोगे तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर r को 1 पुट करोगे तो f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय n, 5 डिवाइडेड बाय n मतलब x के बदले क्या पुट करना है? 5 बाय n, तो 1 प्लस 5 बाय n आएगा। फिर अगर r को 2 पुट करोगे तो f ऑफ कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय n, तो x के बदले क्या पुट करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय n, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। ऐसे ये सिलसिला चलते जाएगा। लास्ट में r के बदले क्या पुट करेंगे? n माइनस 1, तो f ऑफ क्या आ जाएगा? 1 प्लस ये आ जाएगा 5 टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। मतलब अपन को अब ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। तो इस लिमिट को कैसे इवेल्युएट करें? 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। 1 1 1 1 1 कितनी बार आ जाएगा टोटल n टर्म से इसके अंदर? तो वो तो n टाइम्स आ जाएगा, तो इधर तो n लिख लेते हैं। n प्लस अब ये क्या है? 5 बाय n, 10 बाय n, 15 बाय n, ऐसे चलते जाएगा। तो पूरे में से 5 बाय n अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक? n माइनस 1 तक। तो इसका सम कितना आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू n, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। पहले n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम लिख दिया, और ये पूरा डिवाइडेड बाय नीचे पहले से कितना था? n था। यहां पे देखो ये n और ये n कैंसिल हो चुका है। तो अब अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अंदर आएगा n प्लस यहां पे आ जाएगा 5 बाय 2 टाइम्स, एक बार क्लियरली लिख लेते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है? n। तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप दोनों को बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। 5 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n को अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 बाय 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय n।
अब देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 1 प्लस 5/2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7/2। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 35/2। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है, इस इंटीग्रल का वैल्यू अपन ने लिमिट ऑफ सम यूज करके इवेल्युएट कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 35/2। तो बाकी सारे पार्ट भी एग्जैक्टली ऐसे ही करने हैं। आपको इस वाले फॉर्मूला का ध्यान रखना है, इसको यूज करके आपको इवेल्युएट करना है जब लिमिट ऑफ सम से करने को बोलेगा तब, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक्सरसाइज 7.8। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 में डेफिनेट इंटीग्रेशन आया है, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है अपन को 0 से पाई में। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे यार, बहुत सिंपल सी बात है। माइनस साइन अगर मैंने कॉमन खींच लिया तो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ कॉस x और यहाँ पे आ जाएगा dx। भाई अंदर का एंगल x/2 था तो उसका डबल एंगल x हो जाएगा। भाई कॉस x को लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो बस खत्म हो गया। i इक्वल टू माइनस टाइम्स कॉस x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन x, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेंगी। कहां से कहां, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। तो आपके पास क्या आएगा, i इक्वल टू माइनस तो बाहर है ही, साइन पाई माइनस साइन 0। भाई साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो घूम फिर के आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 2, ऊपर लिखा है 6x प्लस 3 और नीचे लिखा हुआ है x² प्लस 4 dx। सीधे सीधे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, देखो ये भी इवेल्युएट हो जाएगा। अपने पास क्या आएगा, i इक्वल टू पहला इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर के 2, 6x को लिख लेते हैं अपन 3 इंटू 2x और इसके नीचे लिख लेते हैं x² प्लस 4 dx, और दूसरा इंटीग्रल लिख लेते हैं 0 से लेकर के 2 3 dx अपॉन नीचे है x² प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये तो जाने पहचानी चीजों में कन्वर्ट हो गया। अगर अब इस बात की हैबिट पड़ जानी चाहिए, अगर इसको t बोला x² प्लस 4 को, तो 2x dx कितना बन जाएगा अपने लिए, dt बन जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, x² प्लस 4 को अगर अपन t बोल दें, लिमिट्स चेंज करना मत भूलना, तो 2x dx अपने पास कितना बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। तो i इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट्स डालोगे, लोअर लिमिट डालोगे 0 तो t का वैल्यू 4 आएगा, अपर लिमिट डालोगे 2 तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। 3 टाइम्स 2x dx के बदले dt लिख देंगे अपॉन नीचे x² प्लस 4 के बदले t लिख लेंगे, सिंपल। ठीक है, और ये दूसरा इंटीग्रल कैसे इवेल्युएट होगा, ये तो 1 अपॉन x² प्लस a² लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रल सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x² प्लस a² लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/a ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेकिन डेफिनेट है तो अपन को उसकी चिंता नहीं करनी है। और इसके ऊपर लिमिट्स क्या लगेंगी इंटीग्रेशन की, फ्रॉम 0 to 2। बस तो इवेल्युएट कर लो इसको। तो i इक्वल टू 3 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा ln mod t और इसके ऊपर लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 4 to 8 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/2। यहाँ पे अगर आप लिमिट्स डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 डालोगे तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस 0 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 0, बरोबर। तो इसको इवेल्युएट कर लो। तो i इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिट्स डालोगे तो 3 टाइम्स अंदर आ जाएगा आपके पास ln 8 माइनस ln 4, तो मतलब सीधे सीधे हो जाएगा ln 2 ln 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और प्लस 3/2 टाइम्स tan इनवर्स 1 कितना लिखोगे, tan इनवर्स 1 लिखोगे आप π/4। तो ये देखो आपको इंटीग्रल का यहाँ से वैल्यू मिल गया। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.10 के साथ। ये हो गया 7.9। एक्सरसाइज 7.10 7.10 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। कहां से कहां इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के 2 में इंटीग्रेट करना है। ठीक है,
तो अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो सीधे सीधे x प्लस 2 को आप टी स्क्वायर डाल दो, तो आपके पास dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dx बन जाएगा 2t dt। ठीक है, लिमिट चेंज करना नहीं भूलना इंटीग्रेशन का। अगर लोअर लिमिट 0 डाला तो टी स्क्वायर का वैल्यू 2 आएगा, तो t का वैल्यू √2 आ जाएगा। अपर लिमिट 2 डाला तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x के बदले क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे x प्लस 2 के बदले टी स्क्वायर डालोगे तो ये t हो जाएगा, और dx के बदले लिख दोगे 2t dt। देखो कितने आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन √2 से लेकर के 2, ये टी स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालनी है, तो i इक्वल टू 2 टाइम्स ये हो जाएगा t का पावर 5/5 माइनस ये हो जाएगा 2t³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट्स डाल लो फ्रॉम √2 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 टाइम्स 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 32/5 माइनस यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 × 2 16/3 माइनस अब √2 पुट करोगे तो √2 का पावर 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 2√2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 4√2, तो अपने पास हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा। √2 यहाँ पे अपन ने पहले पुट किया तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 4√2, और √2 अगर अपन ने यहाँ पे पुट किया तो 2√2 × 2 फिर से 4√2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी अपन ने 2 पुट किया तो ये वैल्यूज आ रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 1/x माइनस लिखा हुआ है 1/2x² इंटू e का पावर 2x dx। देखो जैसे ही e का पावर x आ रहा है तो अपन को पता है यहाँ पे क्या करना है, अपन को 2x को एक बार के लिए t बोल दोगे तो dx आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, dt डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बरोबर। अपन को उस फॉर्मेट में लाना है e का पावर x fx प्लस f' के, तो उसमें अगर लाने की ट्राई करें तो इंटीग्रेशन 1 डालोगे तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा, और 2 डालोगे तो t का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी इंटीग्रेशन की। 1/x तो x के बदले t/2 डालोगे तो यहाँ पे 2/t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/2 x के बदले t/2 डालोगे तो t²/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंदर कितना हो जाएगा, e का पावर 2x के बदले t डाल दिया, dx के बदले लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखो 2 2 हो गया, 2 पूरे में कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 4 e का पावर t, अंदर क्या लिखा है 1/t माइनस 1/t² dt। दिख गया, ये ft है तो ये वाली चीज क्या लिखी हुई है बेटा, f' लिखी हुई है, तो e का पावर t ft प्लस f' इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e का पावर t ft मतलब डिवाइडेड बाय t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें आप लिमिट्स लगाओगे फ्रॉम 2 to 4 तो c तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास i इंटीग्रल का वैल्यू सीधे सीधे कितना आ जाएगा, e का पावर 4/4 माइनस e का पावर 2/2। c कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। तो बच्चों ये हो गया एक्सरसाइज 7.10। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.11 के साथ। एक्सरसाइज 7.11 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 7.11 एक्सरसाइज 7.11 में अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में i इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई x dx अपॉन, नीचे क्या लिख रखा है बेटा 1 प्लस साइन x। तो अपन को पता है कि अपन अगर इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये x हट जाए यहाँ से, अगर ये x हट जाएगा तो बाद में तो अपन बड़े आराम से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। तो x इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे अपन, a प्लस b माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई। देखो ये a टू b इंटीग्रेशन होता है तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो ये काम करने से अपन को पता है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे पाई माइनस एक्स आ जाएगा, बरोबर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपको दिख रहा है ऐड करने से फायदा क्या हो गया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, साइन पाई माइनस एक्स तो घूम फिर के फिर से साइन एक्स ही आ जाएगा,
तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ही रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, तो देखो x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पाई सीधे सीधे। अब अगर मैं इसको fx बोलूं, अगर मैं इसको fx बोलूं और अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो क्या मैं बोलूं कि fx इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स है। तो फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करके मैं इस इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूं, टू टाइम्स 0 टू पाई के बदले अब हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स फिर से एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो यहां पे नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये इंटीग्रल को तो अपन बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो अब ये इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई टाइम्स ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 आपको निकालना है। कॉस स्क्वायर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पहले सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा जिसका इंटीग्रल आप बड़े आराम से बोल सकते हो tan x, और यहाँ पे दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा tan x इंटू सेक एक्स जिसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x होता है। तो ये इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और देख लेते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, शो दैट, अपन को ये दिखाना है, मतलब प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स। इफ f एंड g आर डिफाइंड एज, f और g के बारे में क्या बोल रखा है, f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे के रखा है अपन को, और g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो चलो इसको कैसे डील करेंगे देखते हैं। LHS के साथ स्टार्ट करते हैं। LHS को अगर मैं I इंटीग्रल बोल दूं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब देखो मुझे यहां से क्या है, gx को गायब करना है, ठीक है, पूरा fx के टर्म्स में लाना है। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाऊं तो इस इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूं, x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 0 प्लस a माइनस एक्स से। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स इंटू यहां पे आ जाएगा g ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये भी तो I इंटीग्रल ही होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, ये हो जाएगा अपने पास एफ एक्स जी एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये दूसरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, फिर से एफ एक्स लिख सकते हैं, और g ऑफ a माइनस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, g ऑफ a माइनस एक्स को अपन लिख लेंगे 4 माइनस जी एक्स बरोबर, और यहाँ पे dx आ जाएगा। समझ आई बात, सबको समझ आया अपन ने क्या किया है, और ये पूरा ब्रैकेट बंद, अपन ने दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि ये दोनों सेम इंटीग्रल है, तो 2i हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हो गया, अपने पास आ गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, यहाँ पे आएगा एफ एक्स जी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। दिख गया सबको दिख गया, ये वाली चीज कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बरोबर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन 2 कैंसिल कर लो तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स, जो कि RHS है, जिसके बराबर अपन को प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, नोट कर लो सब लोग। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के साथ। मिसलेनियस एक्सरसाइजेस ऑन चैप्टर 7, इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं मिसलेनियस में। i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x अपॉन, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोसाइन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, बड़े आराम से। ऊपर मैं लिख सकता हूं, न्यूमरेटर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और इनटू अंदर आएगा साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x अपॉन, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 2 टाइम्स
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या आप अब सोच पा रहे हो, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं एक टर्म की बात करूं, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बरोबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, बरोबर। सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मतलब बेसिकली s का पावर 4 प्लस c का पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 s स्क्वायर c स्क्वायर। तो क्या आप देख पा रहे हो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो i इक्वल टू इंटीग्रल आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू दूसरे में आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। खत्म हो गई कहानी। ये तो 1 हो जाएगा और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? माइनस कॉस 2x हो जाएगा। तो भाई बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन करके आप फाइनल आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 डेफिनेट इंटीग्रेशन है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 4 क्या निकालना है अपन को? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है? 9 प्लस 16 टाइम्स साइन 2x dx लिखा हुआ है। ये स्पेशल पैटर्न है, इसको कैसे करते हैं? ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को आप t अज्यूम करो, ताकि जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाली चीज बनेगी। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। इस पूरी चीज को अपन क्या अज्यूम करते हैं? टी। मैंने न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके उसको टी अज्यूम किया है। तो इसका फायदा क्या हुआ? अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। लॉजिक समझ आया इसके पीछे का? तो ऊपर तो डी टी बन जाएगा और नीचे ये साइन 2x लिखा हुआ है ना। जब भी साइन 2x और साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस वाली पैटर्न आती है तो अपन यही तरीका लगाते हैं, क्योंकि अपन अब साइन 2x को बड़े आराम से इसके t के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो आपके पास क्या आएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस मिडल टर्म कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x। तो देखो साइन 2x का वैल्यू आप लिख सकते हो ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये सारी चीजों को अगर आप उसमें पुट करोगे तो इंटीग्रल क्या आएगा? इंटीग्रेशन। लिमिट्स चेंज करना मत भूलना। x को 0 डालोगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो लोअर लिमिट -1 आ जाएगी। पाई बाय 4 डालोगे तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, यहाँ पे माइनस साइन लगी है तो 0 हो जाएगा। ऊपर इसको आप dt लिख दोगे सीधे सीधे, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 टाइम्स साइन 2x को क्या लिख लोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 16 कॉमन निकाल लो तो i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 बाई 16 -1 से लेकर के 0 dt अपॉन ये आ जाएगा 9 बाई 16 और प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1, मतलब 25 बाई 16, मतलब 5 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये 1 बाई 2 है, ln मॉड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में अपन, इसी एक्सिस मिसलेनियस में। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43 में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? fx दे रखा है, ठीक है। तो अपन को i इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b x fx dx को किसी एक ऑप्शन के टर्म्स में लाना है। तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा? a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, बरोबर है। इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं तो इसका फायदा क्या हो गया? इसका फायदा क्या हो गया? i इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b a प्लस बी माइनस एक्स
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपन को घूम फिर के दे रखा है, फिर से कितना आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है dx। तो अब अगर अपन इसको और इसको ऐड कर दें तो 2i इक्वल टू आपको दिख रहा है x कैंसिल हो जाएगा, a से लेकर के b, एफ एक्स तो आएगा ही, कॉमन आ जाएगा एफ एक्स, अंदर आएगा a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा बेटा a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा dx। खत्म हो गई कहानी, a प्लस बी बाहर लिख लो तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन a से लेकर के b एफ एक्स dx। अब देख लो कौन से ऑप्शन के साथ वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी के साथ मैच कर गया, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का डिस्कशन खत्म हो गया। अभी अपन एनसीईआरटी का चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली उसमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आइए देखते हैं फटाफट से कैसे एरिया निकालते हैं। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.1 के साथ। एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपन को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 9x, फिर दूसरा है लाइन्स x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, और कहाँ पे निकालनी है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले तो एरिया निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ग्राफ बनाओ। आप जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो आपको चीजें आराम से दिखेंगी। आपको ग्राफ आना चाहिए पैराबोला का, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला है। दूसरी लाइंस कौन सी है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहां कहीं पे होगी, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 2, और यहां कहीं पे लाइन होगी x इक्वल टू 4। ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस के बीच में, इन तीनों के बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है, कौन सा एरिया बाउंडेड है इन चारों के बीच में, तो क्या आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, फिर ये पैराबोला वाला पोर्शन, यहाँ पे ये लाइन वाला पोर्शन और ये एक्स एक्सिस। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था तो अपन को ये एरिया निकालने में इंटरेस्ट है। तो इस रीजन का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, इस रीजन का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन अपन करेंगे ऐसे, स्ट्रिप ऑफ इंटीग्रेशन लेके मैं अपने कर्सर को x में मूव करवाऊंगा, तो वो x में कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4 में मूव करेगा अपना स्ट्रिप dx का। ठीक है, ऊपर वाला कर्व क्या रहेगा, अपन हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल कर्व माइनस इनिशियल कर्व। ऊपर वाला कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो x के टर्म्स में वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 रूट x, और माइनस इनिशियल कर्व क्या है, x एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा बेटा dx। बस खत्म हो गया। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इंटू 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर लिमिट्स लगानी है अपन को 2 से लेकर के 4, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, तो एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स 4 का पावर 3/2। 4 का पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का पावर 3/2 मतलब किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 2√2, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस, द लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, कर्व्स लिख लेते हैं। सबसे पहले तो x एक्सिस एक कर्व है, ठीक है, फिर दूसरी है लाइन x इक्वल टू √3y, फिर और कौन से कर्व्स है बेटा अपने पास, सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अगर अपन एक डायग्राम तैयार करें रफ, तो अपन को तो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है क्या, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दिया हुआ है। अपन को तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो मैं बस क्वार्टर सर्कल बना रहा हूं क्योंकि अपन को केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब है। ये सर्कल का पार्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2। x एक्सिस ये रही, और अपन को ये लाइन प्लॉट करनी है x इक्वल टू √3y, तो ये x इक्वल टू √3y वाली लाइन ओरिजिन से पास करेगी, कुछ ऐसी लाइन होने वाली है,
ये लाइन है x इक्वल टू √3y। ये अपन को जानना जरूरी है कि ये इस सर्कल वाले पार्ट को कट कहां पे करेगी। एक तो ये ओरिजिन से पास कर रही है, ये इसको कहां पे कट कर रही है ये निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सर्कल को और लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल x के बदले क्या डाल दो, √3y। तो देखो y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 3y² प्लस आपके पास आ जाएगा y² इक्वल टू 4। तो 4y² इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, अपने लिए काम का y इक्वल टू 1 है, क्योंकि अपन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, √3, 1 हो जाएगा। तो अब अपन को कौन सा वाला एरिया निकालना है, x एक्सिस कौन कौन बाउंड कर रहा है, x एक्सिस बाउंड कर रहा है, ये सर्कल बाउंड कर रहा है, और ये वाली स्ट्रेट लाइन बाउंड कर रही है। तो इस वाले बेसिकली सेक्टर का अपन को एरिया निकालना है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर अपन अपने स्ट्रिप को ऐसा ले लेंगे ना, तो इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। आप देखो, वरना अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको मूव करवाओगे तो आपको इसको इंटीग्रेशन को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। आप कैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सेम आएगा, सही इंटीग्रेशन करोगे तो। इंटीग्रेशन अपना पॉइंटर कहां से कहां, y में मूव करने वाला है, तो 0 से लेकर के ये हाइट कितनी हो जाएगी, 1। तो 0 से लेकर के वो हाइट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अपने पास क्या आएगा, फाइनल वाला कर्व क्या है, फाइनल वाला कर्व ये सर्कल वाला पोर्शन है। तो सर्कल वाले पोर्शन में dy, अपन dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सर्कल वाले पोर्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, √4 माइनस y², बरोबर है। x का वैल्यू आ जाएगा √4 माइनस y², माइनस इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y के टर्म्स में, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेटा √3 टाइम्स y। बस सीधे सीधे अपन को इसको इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, ये क्या आएगा इंटीग्रेशन, √a² माइनस x² है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x/2 √, आपके पास आ जाएगा a² माइनस x²। फिर आपके पास आ जाएगा a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, बरोबर। और यहाँ पे माइनस √3 टाइम्स y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y²/2। बस इसके ऊपर सीधे सीधे लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लो, 0 से लेकर के 1 में अपन को इंटीग्रेट करना है। तो अपने पास एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा √3, तो ये √3/2। साइन इनवर्स हाफ लिखोगे तो ये π/6 हो जाएगा। तो 2 × π/6 यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, π/3। और यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -√3/2। और 0 पुट करने से तो पूरा 0 होने वाला है, तो √3/2 कैंसिल हो गया, सीधे सीधे आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया बेटा, π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नोट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये अभी अपन ने 6 क्वेश्चन देखा, अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² पैराबोला है, एंड लाइंस क्या है दूसरी, y इक्वल टू mod x। इसके और इसके बीच का अपन को एरिया निकालना है, तो इनके ग्राफ तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके ग्राफ बनाना अपन को आना चाहिए। y इक्वल टू x² या फिर x² इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये y इक्वल टू x² का पैराबोला है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। और दूसरी स्ट्रेट लाइंस है y इक्वल टू mod x। y इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, सबको पता है y इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बेटा ओरिजिन है, यहां पे ये ऐसा आएगा, और यहां पे पीछे की साइड ये ऐसा आएगा, बरोबर। ये पूरा सिमेट्रिक रहेगा, y एक्सिस के अबाउट पूरा सिमेट्रिक रहेगा। ये ऐसा बन जाएगा अपने पास ग्राफ y इक्वल टू mod x का। इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये दोनों मीट कहां पे करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, आप देखो x के बदले 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आने वाली है दोनों में, बरोबर। ये दोनों पॉइंट्स से सेम हाइट पे होंगे, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना रहेगा, -1, और ये 1, दोनों पे y का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो आप देखो इन कर्व्स के बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है जो अपन को निकालना है, कौन सा एरिया है, ये वाला, ये वाले पार्ट का एरिया है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। सबसे पहले तो क्या आप सिमेट्री से देख के बता पा रहे हो कि ये दोनों रेड वाले रीजन का एरिया सेम होगा, क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में दोनों का ग्राफ सिमेट्रिक है। तो अपन एक रीजन का एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर लेते हैं, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले तो ट्वाइस हो जाएगा
इस एक रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में करो, डी वाई के रिस्पेक्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मान लो अपन एक्स के रिस्पेक्ट में ही घुमा लेते हैं, तो अपना इंटीग्रल कहां से कहां जाएगा? 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 में अपना पॉइंटर मूव करेगा। ऊपर हमेशा देखो ये वाली डेफिनेशन क्या है? x पॉजिटिव है तो ये वाली डेफिनेशन y इक्वल टू एक्स है। तो ऊपर अपने पास फाइनल कर्व x है माइनस इनिशियल कर्व ये पैराबोला है। इनिशियल कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। खत्म हो गई कहानी। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1। लिमिट्स डाल लो तो अपने पास क्या आएगा? 2 टाइम्स हाफ माइनस 1/3 और 0 डालोगे तो दोनों 0 ही होने वाले हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, 1/6, तो 2 इंटू 1/6 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये दोनों रेड वाले रीजन का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 1/3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, ये ओपनिंग राइट वर्ड का पैराबोला है। एंड द लाइन x इक्वल टू 3। दोनों का ग्राफ बना लेते हैं अपन। दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ? ये अपना पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और ये वाला जो लाइन है, ये क्या है? x इक्वल टू 3 है। ये वाला लाइन x इक्वल टू 3 है। तो इनके बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है? इनके बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है? देखो इनके बीच में ये वाला रीजन का एरिया है जो अपन को निकालना है। बरोबर है। तो सबसे पहले तो क्या आप देख पा रहे हो, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है वही सेम टू सेम एक्स एक्सिस के नीचे होगा, क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अपन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसको डबल कर लेंगे। सिंपल सी भाषा है, ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको डबल कर लेते हैं। अब ये कहां पे कट करेगा इस कर्व को, ये भी देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3 डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगी। सिंपल। अब वो जरूरत है कि नहीं देख लेते हैं। अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं सिंपल डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर लूं तो एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, अपन 2 टाइम्स लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3। ये dx वाला पॉइंटर 0 से 3 में मूव करेगा। ऊपर कौन है अपने लिए? पैराबोला। तो पैराबोला को अपन x के टर्म्स में क्या लिखेंगे? 2 रूट एक्स। y का वैल्यू 2 रूट एक्स आ जाएगा। और इनिशियल कर्व कौन है? x एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0। उसको ट्वाइस कर लेंगे क्योंकि ऊपर भी है एरिया और नीचे भी है। खत्म हो गई कहानी। तो एरिया इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 2 x का पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x का पावर 3/2 अपॉन नीचे आ जाएगा 3/2 बस। और यहाँ पे 0 to 3 अपन को लिमिट्स डाल देनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 2। तो ये बाहर कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 8/3 हो जाएगा। और लिमिट डाल दोगे तो 3 का पावर 3/2 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास? 27 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 रूट 3 हो जाएगा। तो 8/3 इंटू 3 रूट 3, तो आपका एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चों इसको अच्छे से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज 8.2 के साथ। एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला ही देखते हैं। पहले में क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। उस सर्कल का वो एरिया निकालना है जो इस पैराबोला के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तो दोनों का ग्राफ बनाना जरूरी है। दोनों कर्व्स का अपन ग्राफ तैयार कर लेते हैं। सर्कल का ग्राफ कैसा आएगा? उसका सेंटर 0,0 है। तो सर्कल का ग्राफ रफली कुछ इस प्रकार से आएगा। ये सर्कल होगा, ठीक है, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। सर्कल का रेडियस अपन को पता है, सर्कल का रेडियस कितना है? तो 3/2 है। और ये पैराबोला कैसा पैराबोला है? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। तो वो पैराबोला कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो अपन को क्या करना है? इस सर्कल का वो एरिया निकालना है जो इस पैराबोला के अंदर सिचुएटेड है। तो इस सर्कल का वो एरिया जो इस पैराबोला के अंदर सिचुएटेड है, अब इतने पार्ट को मैं डार्क कर देता हूं। तो ये वाला जो अपना पोर्शन है,
ये वाले पोर्शन का मेरे को एरिया बताना है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, ये वाले पोर्शन का एरिया अपन बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि ये दोनों कर्व्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन है। तो अगर मैं इतना एरिया निकालूं, ये वाई एक्सिस है, अगर मैं इतना एरिया निकाल लूं यहां से यहां और इस पैराबोला का, अगर मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया ना, ये वाला, तो इसको डबल करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा अपने पास, बरोबर। सिंपल सा लॉजिक ये है। और साथ साथ में अपन को ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो वो वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया तो बाद में अपन एरिया को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के बदले 4y डाल दो, y में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 9/4। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 36 तो इसके फैक्टर्स 18 और 2 हो जाएंगे, 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y प्लस 9, तो 2y माइनस 1 और इंटू 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यू आ रही है, हाफ और माइनस 9/2। यार अपन को दिख रहा है डायग्राम से कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो सीधे सीधे y का वैल्यू अपन बोल सकते हैं कितना आने वाला है, हाफ आने वाला है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो हाफ अपन को पता लग गया, y कोऑर्डिनेट अगर हाफ डालोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, √2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास √2, हाफ। एक बार कोऑर्डिनेट्स आ गए तो अपन बड़े आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस लिखना मत भूलना क्योंकि इसका डबल करना है। इंटीग्रेशन मान लो x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं अपन, तो 0 से लेके √2 में अपना dx का पॉइंटर मूव करेगा। ऊपर वाला कर्व हमेशा कौन है, ऊपर हमेशा सर्कल है। तो सर्कल की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, √9 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, बरोबर है। y को आप क्या लिखोगे, √9 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। और इनिशियल कर्व कौन है, इनिशियल कर्व ये पैराबोला है, पैराबोला को आप x के टर्म्स में क्या लिखोगे, तो माइनस ये आ जाएगा x²/4 और पूरे का क्या लिखा हुआ है बेटा, dx लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रल तो आप बड़े आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। इसको इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स √a² माइनस x² लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 √a² माइनस x² माइनस a²/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a 3/2 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c और माइनस x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x³/12 आ जाएगा। और इसके ऊपर लिमिट्स क्या डालनी है, 0 से लेकर के √2। तो अब देखो 0 पुट करोगे तो सारा 0 होने वाला है। अब √2 आप पुट करके देख लो कितना आ रहा है, और उसका ट्वाइस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, जो ये वाले पोर्शन का एरिया है। ठीक है, समझ आ गई बात सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1, 0। ठीक है, पहले प्लॉट कर लेते हैं अपन, वर्टाइसिस कहाँ कहाँ है ट्राइंगल के। एक वर्टेक्स है -1, 0, इसको A बोल देते हैं। दूसरा वर्टेक्स है 1, 3 और फिर 3, 2। तो मान लो 1, 3 यहाँ कहीं पे है, इसको B बोल देते हैं। ये 1, 3 है और 3, 2 यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसको बोल देते हैं अपन C 3, 2। ठीक है, ये x एक्सिस है। तो ये अपना ट्राइंगल है, ये अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अपन को ट्राइंगल ABC का क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल ABC के अंदर का शेडेड पोर्शन अपन को निकालना है, ये वाला पार्ट, ये वाले रीजन का एरिया अपन को पता करना है। ध्यान रहे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके सीधे वो फॉर्मूला ना लगाएं, क्योंकि अपन को यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे लाइंस की इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। अगर AB लाइन की इक्वेशन निकालूंगा तो AB लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, उसका पहले स्लोप निकालो। तो AB का स्लोप कितना आ जाएगा, AB का स्लोप आ जाएगा 3 - 0 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 + 1। तो AB का स्लोप 3/2 है। तो AB लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1। मैंने कौन सा पॉइंट यूज किया है, -1, 0। तो ये AB लाइन की इक्वेशन निकाल ली अपन ने। ऐसी सिमिलरली अपन को BC की और CA की भी निकालनी है। BC की इक्वेशन निकालेंगे तो पहले इसका स्लोप, BC का स्लोप कितना आ जाएगा 3 - 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 - 3, मतलब ये कितना हो जाएगा -½ हो जाएगा। तो BC लाइन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, तो आपके पास आएगा y - 2, इस पॉइंट को यूज कर रहा हूं, इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 3। ये BC लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल टू -x/2
प्लस 3/2 प्लस 2, तो 3/2 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7/2। ये बीसी लाइन की इक्वेशन आ गई। और एसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एसी का स्लोप निकाल लो। एसी का स्लोप कितना हो जाएगा 2 - 0 अपॉन ये आ जाएगा 3 + 1, मतलब ये हो जाएगा 2/4, मतलब ये हाफ हो जाएगा। तो एसी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एसी लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस, इसी पॉइंट को यूज कर रहे हैं, इक्वल टू स्लोप टाइम्स आपके पास आ जाएगा x + 1। अब जैसे ही तीनों लाइंस की इक्वेशन पता लग गई तो एरिया निकालने के लिए अपन स्ट्रिप ले लेते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का स्ट्रिप लेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन अपने dx का स्ट्रिप -1 से 3 में मूव करेगा, लेकिन देखो b पे जो डेफिनेशन है कर्व की, ऊपर वाले कर्व की, वो चेंज हो रही है। तो अपन को इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहला हिस्सा आएगा -1 से लेकर के 1 तक जाएंगे अपन, ये पॉइंटर -1 से 1 में मूव करेगा, तो फाइनल ऊपर वाली लाइन कौन हो जाएगी, AB। AB की इक्वेशन अपन क्या लिख चुके हैं, 3/2 टाइम्स x + 1 माइनस इनिशियल कौन है, इनिशियल तो देखो हमेशा AC है, तो इनिशियल कर्व कौन है, हाफ टाइम्स x + 1, इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका dx, और प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1 से लेकर के 3, 1 से लेकर के 3 में ऊपर वाला कर्व कौन है, BC। तो BC की इक्वेशन क्या है, 7 - x डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू 7 - x डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियल कौन है, AC। तो AC की इक्वेशन क्या है, तो -x + 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का dx। बस अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो एक स्टेप अपन और देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके -1 से लेकर के 1, x + 1 कॉमन आ जाएगा, 3/2 - 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे तो x + 1 dx हो जाएगा। बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3, 7 - x, तो -x - x -2x, और 7 + 1 हो गया 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 - 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 - x, और यहाँ पे dx। दोनों बड़े आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और आप जैसी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको उस ट्राइंगल के अंदर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अभी अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, सर्कल क्या दिया था, x² + y² = 4 एंड द लाइन x + y = 2। इनके बीच में स्मॉलर एरिया कितना एनक्लोज्ड है ये निकालना है। तो फिर से यार एरिया निकालना है तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। x² + y² = 4 है, ताकि अपन को अच्छे से समझ आए कौन से एरिया की बात चल रही है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये सर्कल है अपना। अब ये सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं। देखो रेडियस 2 है तो ये 2,0 पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट 0,2 होगा, सिंपल सी बात है। अब मजे की बात ये है कि वो लाइन अगर आप देखोगे x + y = 2, तो ये किन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, क्या आप देख पा रहे हो, 2,0 से और 0,2 से, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ ऐसी बन जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे बनाया है ब्लू कलर से, ये स्ट्रेट लाइन है L, इसको नाम L दे देते हैं अपन, x + y = 2। तो इन दोनों कर्व्स के बीच का स्मॉलर रीजन कौन सा है, स्मॉलर रीजन सब लोग देख पा रहे हो यहाँ पे डायग्राम में मैं रेड से शेड कर रहा हूं। इस रीजन का एरिया निकालने में अपन को इंटरेस्ट है। तो इस रीजन का एरिया बेटा अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो आप इंटीग्रेशन से कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो शॉर्टकट से कर सकते हो। ये जो रेड वाला एरिया है, रेड वाला जो एरिया है, इसके पॉइंट्स के मैं नाम दे देता हूं, इसको O बोल देते हैं, इसको अपन A बोल देते हैं और इसको अपन B बोल देते हैं। तो ये जो रेड वाला एरिया है, रेड वाले एरिया को क्या मैं बोल सकता हूं कि ये क्वार्टर सर्कल OAB, क्वार्टर सर्कल OAB, क्वार्टर सर्कल का जो एरिया है, क्वार्टर सर्कल OAB का जो एरिया है, इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से अपन अगर ट्रायंगल OAB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, तो अपन को ये रेड वाला रीजन का एरिया मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया तो अपन को पता है πr² बाय 4 हो जाएगा, सर्कल का रेडियस 2 है तो क्वार्टर सर्कल का एरिया पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट भी कितना है 2, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा बेटा π - 2 स्क्वायर यूनिट्स।
तो मतलब ये जो रेड वाला शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 हो जाएगा। नोट कर लो। तो चलो बच्चों अब चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है एंड लाइंस क्या दी हुई है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये कर्व दिए हुए, इनके बीच का एरिया अपन को पता करना है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला है, अपन को पता है कैसा पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये ऐसा है, ठीक है। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब वो लाइंस कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, दोनों लाइंस को प्लॉट करो। ये वाली लाइन जो है ये x इक्वल टू 1 है और ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 लाइन है और ये x इक्वल टू 2 लाइन है। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 ये पैराबोला और x एक्सिस के बीच में जो एरिया फंसा है, मतलब अगर मैं पहले देखो यहाँ पे एरिया आइडेंटिफाई करना ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस, मतलब ये रीजन का एरिया अपन को निकालना है। तो ये रीजन का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, एक बार अपन ने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया है तो अपना काम हो जाएगा एरिया इक्वल टू dx। अपन ऐसे ले लेते हैं स्ट्रिप, तो अपना जो dx का स्ट्रिप है वो 1 से लेकर के 2 में मूव करेगा। ऊपर वाला कर्व हमेशा कौन है, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नीचे क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। बस खत्म हो गई कहानी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से सीधे सीधे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 2। तो कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। बरोबर 2 डालोगे तो 8/3, 1 डालोगे तो 1/3, तो 8/3 माइनस 1/3 7/3 आ जाएगा एरिया सीधे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। एंड कहां पे अपन को देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन को देखना है केवल, ठीक है। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये फिर से इस प्रकार का पैराबोला है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये पैराबोला आ गया। अब वो स्ट्रेट लाइंस कौन सी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई, तो ये y एक्सिस भी है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो जाएगी। और दूसरे स्ट्रेट लाइंस कौन से हैं, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये है और y इक्वल टू 4 यहां पे होगा। ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 4 है और साथ में x एक्सिस भी y एक्सिस भी बाउंड कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एरिया जो है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया जो है, ये निकालने में अपन को इंटरेस्ट है। तो यार ये कैसे निकालेंगे, सिंपल अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे dy के रिस्पेक्ट में। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, अपना dy का जो स्ट्रिप होगा वो मूव करेगा फ्रॉम 1 टू 4। फाइनल कर्व हमेशा पैराबोला होगा, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। और इनिशियल कर्व y एक्सिस रहेगा जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, हाफ, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y का पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट लगाओगे फ्रॉम 1 टू 4, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 1/3। 4 पुट करोगे तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 1। तो फिर से रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा बेटा, 7/3 स्क्वायर यूनिट। तो उस पोर्शन का एरिया कितना आ रहा है, 7/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड देखने के बाद अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x। एरिया निकालना है y इक्वल टू साइन x का, फ्रॉम कहां से कहां निकालना है बेटा, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो अगर साइन x का ग्राफ देखें तो साइन x का ग्राफ कैसा रहता है, 0 से पाई में ऊपर और पाई से 2 पाई में नीचे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई।
ये वाले पोर्शन का अपन को एरिया चाहिए, बरोबर, ये वाला और ये वाला। फ्रॉम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है, और x इक्वल टू 2 पाई मतलब यहां वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है। ये x इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा और ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका अपन को एरिया निकालना है। तो देखो पाई पे साइन एक्स जो है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जा रहा है, तो क्योंकि अपन तो एरिया निकाल रहे हैं, तो जब तक ये पॉजिटिव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे 0 से पाई में, 0 से पाई में ऊपर वाला कर्व साइन एक्स है, तो अपन लिखेंगे 0 से पाई में साइन एक्स dx। लेकिन जब अपन पाई से लेकर के 2 पाई में बात करेंगे, पाई से लेकर के 2 पाई में बात करेंगे, तो साइन एक्स नेगेटिव है। एरिया मतलब क्या रहता है कि अपन को तो मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स। बेसिकली अपन मॉड साइन एक्स लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो कर्व नीचे है तो अपन वो मॉड को माइनस साइन से खोलेंगे, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई से 2 पाई में। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लग जाएंगी फ्रॉम पाई से लेकर के 2 पाई। तो एरिया कितना आएगा, पाई डालोगे तो कॉस पाई माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस कॉस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई कितना हो जाएगा -1। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये अभी अपन ने 5th क्वेश्चन देखा, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2, लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड x एक्सिस। इन 3 कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये निकालना है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पैराबोला हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगा, बरोबर। x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और y को 0 डालोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। ये कर्व्स और x एक्सिस के बीच में क्या एरिया बाउंडेड है ये अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो y के बदले अपन क्या डाल देंगे, यहाँ पे सीधे सीधे एक्स स्क्वायर डाल देंगे। मैं इन दोनों कर्व्स को साथ में सॉल्व करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन रही है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू या तो 2 आ रहा है या तो x का वैल्यू कितना आ रहा है -1। ठीक है, सीधी सी बात है, 2 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। क्वाड्रेंट दिया हुआ है क्या, क्वाड्रेंट वगैरह कुछ दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द x एक्सिस। तो अब अपन को कौन सा एरिया निकालना है ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बाउंड कर रहा है, x एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाला पैराबोला, बरोबर। x एक्सिस, ये वाली लाइन और ये वाला पैराबोला, ये लोग बाउंड कर रहे हैं, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो इस रीजन का एरिया आएगा। अब वो इस रीजन का एरिया अपन कैसे निकालेंगे, इस रीजन का एरिया अगर अपन को निकालना है, तो ये तो मैंने पॉइंट्स निकाले, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अपन एरिया लिखेंगे। तो एरिया अपने पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अपन क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन अपन y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अपन को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, dy। तो dy वाला जो पॉइंटर है वो 0 से लेके 1, उसकी हाइट क्या रहेगी, 0 से लेके 1 में मूव करेगा। फाइनल हमेशा पैराबोला है, तो ये कितना हो जाएगा, √y और माइनस इनिशियल कौन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अपन y की इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x के बदले y माइनस 2dy। बस खत्म हो गया, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, y का पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, y का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा y²/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस +2y। अपर लिमिट अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 डाल दोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 2/3
माइनस हाफ प्लस 2, 0 डालने से तो पूरा 0 होने वाला है, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 2/3 प्लस 3/2, तो एलसीएम ले लो तो 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 13/6। तो इस रीजन का एरिया है बेटा 13/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था अपन ने देखा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या निकालना है अपन को? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, एक रीजन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y is greater than or equal to x square and y equal to mod x, बरोबर, and y equal to mod x। ठीक है, तो भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली चीज आती है तो अपन इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अपन इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो अपना ऐसे ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होने वाला है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब अगर अपन को ग्रेटर देन और इक्वल टू बनाना है, मतलब y का वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो आप क्या करो, इसके लिए अपन जनरली कोई पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट 1,0 एक्स एक्सिस के ऊपर। आप देखो कि क्या 1,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर करता है तो उस साइड वाला रीजन आएगा, अगर नहीं करता है तो उसके ऑपोजिट वाला रीजन आएगा। अगर x के बदले 1 डाला और y के बदले 0 डाला तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा रीजन है इस पैराबोला का, कौन से साइड का रीजन है? जहां पे ये वाला पॉइंट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कहां पे नहीं है? ये वाला पॉइंट कहां पे नहीं है? तो ये वाला जो रीजन है पैराबोला के अंदर वाला रीजन, ग्रेटर देन और इक्वल टू y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला रीजन आएगा। और अभी दूसरा कर्व मैंने प्लॉट नहीं किया। दूसरा कर्व क्या है? y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड x, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अब इनके बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है? अब इनके बीच में कौन सा एरिया बाउंडेड है? तो अब अगर अपन फाइनली देखें तो ये आपको दिख रहा है, इसको मैं ब्लू से शेड कर देता हूं। यहाँ पे ऐसे ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे पीछे की साइड भी आ रहा है ऐसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अपन ने देखा है कैसे करना है। बस इसका एरिया निकाल के उसको अपन को डबल कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? चाहे dx निकालो चाहे dy, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस पॉइंट पे मीट करेंगे? 1,1 पे। सब लोग देख पा रहे हो 0 से लेके 1 में फाइनल वाला कर्व क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू एक्स माइनस इनिशियल कर्व क्या रहेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx। इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ट्वाइस क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों रीजन है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या निकालना है अपन को? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का रफ ग्राफ तो सभी को पता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, बरोबर। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब x एक्सिस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू -2 कहां पे रहेगा बेटा? तो x इक्वल टू -2 यहां कहीं पे होगा। ये x इक्वल टू -2 है, ये x इक्वल टू 1 है, एंड द x एक्सिस। मतलब अपन को कौन से रीजन का एरिया चाहिए? मतलब अपन को कौन से रीजन का एरिया चाहिए? ये वाला प्लस ये वाला रीजन, इसके एरियाज का अपन को एडिशन चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं तो अपन ध्यान से देखेंगे कि यहां पे जो कर्व है ये x एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो अपन एरिया लिखेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन -2 से 0 में जब अपन इंटीग्रेट करेंगे, -2 से 0 में अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? माइनस टाइम्स नीचे वाला कर्व कौन है? एक्स क्यूब dx, बरोबर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वहां पे वैल्यू नेगेटिव थी, तो अपन को तो एरिया चाहिए, तो अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है। और 0 से लेकर के 1 में ऊपर वाला कर्व कौन है? ऊपर वाला कर्व सीधे सीधे एक्स क्यूब है, तो सीधे सीधे अपन लिखेंगे एक्स क्यूब dx। तो अपने पास क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू माइनस, यहां पे रहेगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 फ्रॉम -2 से 0 प्लस x का पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 0 पुट करोगे तो एरिया इक्वल टू माइनस टाइम्स 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और फाइनल माइनस इनिशियल -2 पुट करोगे तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16/4 कितना हो जाएगा? 4।
तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/4, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा 4 + 1/4 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो देख लो वो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन है 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप अब उसको बड़े आराम से कर सकते हो। तो चलो बेटा अब बस मिसलेनियस का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स, कर्व लिखते चलते हैं, y एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स। जब x कहां से कहां लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 0 से लेकर के π/2 में। तो अपन को ये एरिया बताना है। तो पहले तो अपन को इनके ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। केवल अपन को तो 0 से π/2 में दिलचस्पी है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है, π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 पे इसकी जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। π/2 पे इसकी वैल्यू 1 है। cos x का ग्राफ कैसे रहेगा, cos x 0 पे, ये 0 है, 0 पे cos x की वैल्यू 1 रहेगी और π/2 पे आते आते cos x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, cos x की वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है। अब y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स और साथ में y एक्सिस, तो ये दोनों मीट कहां पे करने वाले हैं, ये तो सबको पता है भाई। x इक्वल टू जब π/4 डालेंगे तो π/4 पे दोनों का वैल्यू कितना होने वाला है, दोनों का वैल्यू 1/√2 होने वाला है। यहाँ पे दोनों मीट करने वाले हैं। तो ये दोनों कर्व्स और y एक्सिस के बीच का कौन सा एरिया होगा, तो बेटा ये वाला एरिया निकालने में अपन को इंटरेस्ट है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करूं तो रिक्वायर्ड एरिया अपना dx का पॉइंटर कहां से कहां मूव करने वाला है, फ्रॉम 0 टू π/4, क्योंकि π/4 पे दोनों मीट करेंगे, sin x और cos x का वैल्यू 1/√2 होगा। ऊपर वाला कर्व कौन है, हमेशा cos x है, तो अपन लिखेंगे cos x माइनस नीचे वाला कर्व कौन है बेटा, sin x, तो cos x माइनस sin x और यहां पे आ जाएगा dx। तो क्या आप देख पा रहे हो, अपन को इस वाले पोर्शन का एरिया मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। तो बस इंटीग्रेट कर लो, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x और लिमिट लगा लो 0 से लेकर के π/4। तो आपके पास कितना आ जाएगा, sin π/4 1/√2, cos π/4 कितना हो जाएगा 1/√2। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, 0 डालोगे तो sin 0 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एरिया कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड 1/√2 + 1/√2, ये √2 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा √2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, तो नोट कर लो सारे बच्चों। इसी के साथ अपने चैप्टर 8 का एनसीईआरटी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है।